स्वागत दोस्तों, आगे चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर राजीव गांधी पहुंचे थे वहां पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बताएंगे बिहार की सियासत में दो तस्वीरें आप लोगों को याद आने लगी है दोस्तों। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने पूरे मुस्लिम समाज का किया था अपमान, लेकिन सम्मान में उतरे हैं इंडिया गठबंधन के बड़े नेता। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिना नाम लिए नीतीश कुमार को सुनाते दिखाई दिए जीतन राम मांझी। बताएंगे मोदी के मंच पर हुआ जोरदार तरीके का तमाचे शब्द का इस्तेमाल के साथ राजनीति। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वोट चोरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इंडिया गठबंधन को मिली है जबरदस्त तरीके की सफलता। बताएंगे चुनाव आयोग को एक ऐसा आदेश जारी किया गया है दोस्तों जिसके लिए लड़ने को तैयार हो गया था चुनाव आयोग। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा, डंके की चोट पर परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पटना के बापू सभागार के अंदर मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ था दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार समेत एनडीए गठबंधन के कई सारे मंत्री मौजूद थे दोस्तों। और मुस्लिम समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को सम्मान के रूप में टोपी पहनाने की कोशिश की। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों का अपमान किया दोस्तों, टोपी पहनने से मना कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार का जोरदार तरीके से विरोध हुआ था और एक तरीके से नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के लोगों का अपमान कर रहे थे दोस्तों। लेकिन दूसरे ही दिन खबर सामने आती है जहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुस्लिम समाज को साथ में जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोटर हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। 16 से 17% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है दोस्तों। और कई विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर हर जगह मुस्लिम समाज के वोटिंग पैटर्न से नतीजे बदलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की सहभागिता मुंगेर पहुंची दोस्तों। मुंगेर के अंदर खानकाह रहमानी की मुलाकात अमीर शरीयत सैयद अहमद वली फैसल रहमानी से हुई। और इसके दो तरीके के महत्व है दोस्तों। पहला यह कि सामाजिक सांस्कृतिक संदेश दिया गया है, यानी अमीर शरीयत का पोस्ट मुस्लिम समाज के लिए बहुत प्रभावशाली होता है दोस्तों। इस मुलाकात से कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी और उनकी चिंताओं को लेकर सीधा इंडिया गठबंधन समाज के प्रभावशाली नेताओं के संपर्क में है दोस्तों। दूसरा राजनीतिक संदेश है, आपको बता दें कि 1985 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खानकाह रहमानी पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर मुंगेर में उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ में मौलाना मिन्नातुल्लाह रहमानी से मुलाकात की थी दोस्तों, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे। इसके 40 साल के बाद 2025 में यानी आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इसी जगह पर बैठे हुए हैं दोस्तों और मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करते हुए एक बड़ा मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय का अपमान करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और एनडीए गठबंधन को इस बार वक्फ कानून और तमाम तरीके के मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सबक सिखाने को तैयार है, तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी गया जी में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे दोस्तों। हुआ ये कि प्रधानमंत्री के मंच से दो अलग अलग तरीके के नेताओं का बयान आया दोस्तों। आपको बता दें कि मंच पर नीतीश कुमार का भी भाषण हुआ दोस्तों और जीतन राम मांझी का भी भाषण हुआ। लेकिन जीतन राम मांझी के भाषण से जो बात निकलकर सामने आई उससे स्पष्ट तौर पर ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को आईना दिखाना चाहते हैं। दरअसल हुआ ये कि जीतन राम मांझी ने अपना बयान दिया दोस्तों। बयान देते हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी का विकास एक करारा तमाचा है। आपको बता दें कि मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे दोस्तों, जो लगातार बिहार के लिए स्पेशल ग्रांट की मांग कर रहे हैं, यानी स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं दोस्तों। नीतीश कुमार ही स्पेशल यानी विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी मंच से ही बोल रहे हैं कि जो लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे उनको ये करारा तमाचा है। अगर आप भी मानते हैं कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं और जीतन राम मांझी के बयान से एक बात स्पष्ट हो गई है कि मोदी के मंच पर तमाचा वॉर चल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई की ओर से भी ये बयान देते हुए जोरदार तरीके से तंज कसा गया है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी दोस्तों वो ये कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां मांग कर रही थी कि हमारे देश के अंदर जब आधार कार्ड लॉन्च किया गया है, आधार कार्ड की अपनी अहमियत है, तो फिर उस आधार कार्ड का इस्तेमाल एसआईआर में क्यों नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि दोस्तों इस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई खास स्पष्ट जवाब दिया नहीं गया दोस्तों। ऐसे में जो जानकारी है उसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को तगड़ा झटका देते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं एसआईआर को लेकर उसमें आधार कार्ड भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। अभी तक इसे वैलिड डॉक्यूमेंट
मानने से मना किया जा रहा था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये एक बड़ा फैसला है और इंडिया गठबंधन की इसे बड़े जीत की तरह देखना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामे की एक बार फिर खबर सामने आई है। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने उनके कार्यक्रम में घुसकर बाधा डालने की कोशिश की है। दोस्तों शुरुआती जांच से पता चला है कि सीएम रेखा गुप्ता के गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान एक शख्स के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा बवाल किया गया। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने उसको धर लिया। समाचार एजेंसी ने बताया है कि पुलिस ने 2 अलग अलग व्यक्तियों को पकड़ा है, जिस पर गांधीनगर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक कार्यक्रम स्थल के पास जाकर हंगामा करने का संदेह है। दोस्तों इस तरीके से बार बार रेखा गुप्ता के प्रति लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस तरीके की खबर सामने आने से? अगर आप भी मानते हैं कि अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार को लेकर लोगों के मन में जो एक गुस्सा है वो कहीं ना कहीं प्रकट होता दिखाई दे रहा है, आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बता के चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। दोस्तों आपको बता दें कि मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर की जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों इनमें से कोई भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि इस तरीके से ईसी के द्वारा निर्देश जारी करके आंशिक रूप से जो अधिकारियों के द्वारा पालन करवाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। निलंबन मुख्य सचिव मनोज पंत के नई दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष पेश होने से ठीक 1 हफ्ते के बाद हुई है। दोस्तों और आयोग ने कहा कि उन्हें 21 अगस्त को समय सीमा निर्धारित करके उन अधिकारियों को निलंबित करने के साथ साथ उन पर एफआईआर करने का निर्देश भी दे दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों राज्य सरकार के अधिकारियों के ऊपर एक्शन हो रहा है तो राज्य सरकार इसे लेकर नाराजगी जता रही है। ममता सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर एक्शन लेने का अधिकार राज्य की सरकार का है, न चुनाव आयोग का है, जबकि अभी कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू नहीं है जो पावर देता हो चुनाव आयोग को इस तरीके के एक्शन लेने के लिए। दोस्तों खासकर जो राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी है उनको हटाने का आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जो लिखते हैं। साथ महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के अंदर बसे प्रवासियों को लेकर जमकर कटाक्ष करते हुए निशाना साधा है। दोस्तों महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर को एक दिन पहले बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण 24 घंटे के बाद एक बार फिर से राज ठाकरे ने प्रवासी लोगों को लेकर विवादित बयान दिया। दोस्तों 21 अगस्त को एमएनएस राज ठाकरे ने कहा कि जो लोग दूसरे राज्यों से मुंबई आते हैं वे केवल शहर में गड्ढे देखते हैं। राज्य सरकार ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह बात कही, लेकिन यानी प्रवासी लोग ये नहीं देखते कि उनका पूरा राज्य ही गड्ढा है। ये पहला मौका नहीं है जब राज ठाकरे ने प्रवासियों पर निशाना साधा है। दोस्तों इससे पहले जून में 2 खचाखच भरी स्थानीय ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत हो जाने के बाद राज ठाकरे ने इसके लिए प्रवासियों के भारी प्रवाह को जिम्मेदार बताया। दोस्तों कुल मिलाकर इमिग्रेंट को लेकर लगातार राज ठाकरे की ओर से इस तरीके का बयान देना साफ तौर पर दिखाई देता है कि अब राज ठाकरे मराठी अस्मिता की राजनीति करते करते एंटी उत्तर भारतीय होते जा रहे हैं और वो उनका पहले भी एक अप्रोच रहा है दोस्तों, लेकिन अब उनके ऊपर कई सारे सवाल और भी खड़े होते हैं क्योंकि वो लगातार चुनाव भी हार रहे हैं तो उनकी राजनीति में उस तरीके को कुछ फायदा इससे हो नहीं रहा, लेकिन बौखलाहट उनकी और ज्यादा देखने को मिल रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं में से आधे अब पुरानी पार्टी में वापसी के जुगत में है। दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी और महासचिव डॉक्टर संजय कामले ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन से बातचीत के दौरान यह दावा किया है कि बीजेपी में गए 750 नेताओं ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में वापसी के लिए अपना आवेदन जमा कर दिया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर जब से राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है और काम पर लग जाने के लिए बोला है, तब से लगातार कई सारे पुराने नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे वो वापसी करवाना चाहते हैं। दोस्तों उनको अब धीरे धीरे करके समझ में आ चुका है कि वो गलत जगह गलत बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस पार्टी ही उनकी असली पार्टी है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कई सारे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों सारे नेता जो पार्टी के साथ मिलकर पहले संघर्ष करना चाहते थे और कहते थे कि उनको दिक्कत होती है क्योंकि कई सारे नेता संघर्ष नहीं करना चाहते और उन लोगों की वजह से मौका नहीं मिल रहा, तो अब वे लोग सारे वापस लौट रहे हैं। उन सबको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरी लड़ाई में लड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी पुराने नेता होंगे जो दिल से कांग्रेसी है वो कभी भाजपा में टिक ही नहीं सकते, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग लगातार पहुंचते रहे। जय हिंद जय भारत, बहुत